गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपका भी कल आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम है 11 अगस्त को, तो सभी शिफ्ट के लिए मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु को, ये क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 30% और 20% की क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4704 रुपये है तो अंकित मूल्य बताइए। देखिए, एमपी और ये है आपका सीपी। ठीक है, पहली छूट 30% की है। 30% की फ्रिक्शन होती है 3/10, यानी कि 10 एमपी था और 3 की दे दी छूट, तो 7 में बेचा होगा। ठीक है, और अगली छूट है 20% की। इसका मतलब 1/5, यानी कि 5 की वस्तु थी, अंकित मूल्य था, 1 की छूट दे दी तो 4 में बेचा होगा। इसका मतलब यहां पर 50 रुपए और यहां पर आ गए 28 रुपए। और ये जो 28 रुपए की वैल्यू है, ये 28 रुपए की जो वैल्यू है, ये दी है कितनी? ये दी है 4704। 7 से काटा 4 बार और 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 42, 5 बचे, सत्तू सत्तू 49, 1 बचा, 7 दूनी 14। अब इसे 4 से काटो तो ये 16 चौका 64, 3 बचे और 3 बचे और 8 चौक 32, 168। इस 168 का गुणा कर दो 50 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 8400 रुपए। यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी व्यवसाय में बी की तुलना में 2 गुना लाभ प्राप्त करता है। यानी कि ए और बी का जो लाभ है वो कितना है? 2:1। ठीक है, ए और बी ने क्रमशः 3200 रुपए और 2800 रुपए का निवेश किया। ए और बी ने अपनी राशि का निवेश करने वाले वर्षों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। ठीक है, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। ए ने कितना रुपया दिया है? लगाया है 3200। ए ने, मैंने मान लिया x साल के लिए लगाया, और बी ने कितना लगाया है? 2800, मैंने मान लिया 22 साल के लिए लगाया। और दोनों के प्रॉफिट का अनुपात ये है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 4 से कटा 7 बार और ये 4 से कटा 8 बार, इस 2 से ये 4 बार कट गया। यानी कि यहां से x/y का जो रेशियो आएगा 7:4 आएगा। मतलब जो टाइम का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 7:4। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का लासापा व और मासापा क्रमशः 21 और 7 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है तो छोटी संख्या बताइए। देखिए, मैंने बड़ी संख्या मान ली फर्स्ट और छोटी संख्या मान ली सेकंड। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है, यानी कि जो x है, इसका जो है ये क्या है? ये जो x है ये छोटी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। ठीक है, दोनों संख्या मान ली। एक फॉर्मूला आपको पता है क्या? HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। इसमें लगाते हैं इस वैल्यू को, यानी कि LCM कितना दिया है? 7। ठीक है, 7 गुणा 21 बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2x प्लस 7। ठीक है, अब ये सॉल्व को x के टर्म में निकालने से अच्छा है कि आप ऑप्शन रख दो। तो देखियो, ऑप्शन रख दिया मैंने दूसरा, 7 रख दिया यहां पर मैंने। जब मैं 7 रखूंगा तो ये 7 गुणा 21, यानी इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, 147 आ जाएंगे। बराबर यहां 7 रखा गुणा 7 दूनी 14 प्लस 7, यानी कि 147 बराबर 7 गुणा 21। तो ये दोनों जो आएंगे वो 147 बराबर 147 हो गया सेटिस्फाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द
राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या बताइए। तो देखिए कितनी है, टोटल है 8000। ठीक है, 8000 में से 8% क्या है, ये तो है महिलाएं, ये है पुरुष यानी कि मेल, और फीमेल कितने परसेंट है, 12%। देखो ये 8 है, अब इसको भी 8 के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 8+4 यानी कि परसेंट में ही लिखूं तो 8% प्लस 4%, कोई बुराई नहीं। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, और ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, यानी कि कितना हो जाता है 6800, 6000 सॉरी 8680, और ये 8000 है। कितने की वृद्धि हो रही है, ये हो रही है जी 680 की। ठीक है, 680 की। चलिए अब हमने क्या किया, 8% कॉमन है, मैंने इसका 8% निकाल लिया। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत आराम से कर पाओगे। 640, पीछे कितना आ रहा था मेरा 680, मैंने क्या करा 640 को घटा दिया, कितना बचा, यहां से बचा मेरा 40। ये जो 40 बच रहा है ये वाला, ये किसकी वजह से बच रहा है, ये 40 इस 4% की वजह से बच रहा है। समझ रहे हो, यानी कि 4% की जो वैल्यू है वो 40 है, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, और 100% की वैल्यू मैंने निकाली तो वो हो जाएगी 1000। यानी कि इसमें 1000 तो महिलाएं हैं, ये 1000, जब 1000 महिलाएं हैं 8000 में से, तो 7000 पुरुष होंगे। किसका पूछा है, शहर में महिलाओं की संख्या, 1000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के एक्स प्लस 9 के मूल बराबर हैं तब k का मान, जब मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है x² प्लस के एक्स प्लस 9। ठीक है, अब देखिए यहां पर, और जो ओरिजिनल होती है वो क्या होती है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन कर लो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, यानी कि a की वैल्यू निकाली मैंने 1। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है k। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 9। इस फॉर्मूले में पुट कर दो अब, यानी कि -4ac बराबर 0, k² -4 इंटू 1 इंटू 9 बराबर 0, तो k² बराबर 36, k² बराबर 36, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ±6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, 0.25 को क्या लिख सकता हूं, इसको भी 1/4 लिख सकता हूं। थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चनों को किया जाता है, वरना आप आसानी से करके आ जाओगे ना एग्जाम में। चलिए अब यहां पर 1/4, अब उसको क्या लिख सकता हूं, पर 125 को 5 की पावर 3 की पावर 1/4, यानी कि 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर 3/4, बेस सेम है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 1/4 प्लस 5 की पावर 1/4 प्लस 1/3, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर ये 4/4, यानी कि ये 5 की पावर 1 आ गया। आंसर जो आएगा वो 5 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से, यानी कि 12, 15 और 20 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। तो वो संख्या, एक ऑप्शन है 900। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनीष एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है और करण उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 7 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना भिन्न शेष है। देखिए, मनीष कार्य को 21 दिनों में कर रहा है और करण कार्य को कर रहा है 28 दिनों में। दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? दोनों का एलसीएम लूंगा तो आएगा 84। ठीक है, 84 आ गया। 21 का भाग लगाऊंगा 4 बार, 28 का भाग लगाऊंगा 3 बार। दोनों मिलकर, यानी मनीष प्लस करण मिलकर कितना काम करते हैं? दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं और 7 दिनों तक 7 काम किया है उन्होंने, यानी कि 7 गुणा 7, तो कितना काम कर दिया जी? 49। 84 काम था, 49 कर दिया, तो कितना बचा है अभी? अभी जो काम बचा है ना, वो बचा है 4, और यानी कि ये 35 काम बचा है। 14 में से ये जाएंगे 5 और यहां पर 3, 35 काम बचा है। उसने भिन्न पूछा है, तो 35 बटे 84, 7 से काटा 5 बार और 7 से काटा 12 बार, यानी कि 12 बटे 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी करती है, जबकि उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में पूरा करने में 4 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखिए, धारा की दिशा में x प्लस वाई 16 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में, तो ये इससे 8 बार कट जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आ गया मेरा 8। ठीक है, अब कह रहा है कि अच्छा, अब दूसरी दूरी, यानी कि ये कह रहा है कि x माइनस वाई 16 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी यहां से आ गया 4, तो मेरा यहां से x माइनस वाई बराबर आ गया 4, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया 8 और x माइनस वाई बराबर आ गया 4। x यहां पर नाव की चाल है, नाव की चाल मानी है मैंने, और y यहां पर धारा की चाल है, धारा की चाल है। तो कह रहा है कि जब इस तरफ में दिया होता है तो x निकालते हैं तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ो, 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, आधा कर दो, यानी कि 12 बटे 2, यहां से आ गया 6। तो मेरी जो नाव की चाल आ जाएगी वो 6 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनु एक वस्तु के विक्रय मूल्य को उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक तय करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करती है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने कहा सीपी और एसपी, यानी कि ये मान के चलिए आप 25, यानी कि सीपी 100 था, 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा? 120, और इसमें कितने की? 10% की वृद्धि, तो 12.5 और 125 137.5। तो अल्टीमेटली आप देखिए, लाभ पूछ रहा है कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 17.5 का। 17.5 का जो लाभ है वो कितने पर हो रहा है? 17.5 का लाभ हो रहा है 120 पर। 100 का गुणा कर दो, परसेंट निकल आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, और एक काम और किया मैंने, सही पॉइंट हटाया, 10 का नीचे गुणा किया, 10 से 10 कट गया, यानी मेरे पास क्या बचा? 175 अपॉन 12, 12 एकम 12 बचे 5 और 12 चौक 48,
बचे 7, बचे 7, ठीक है, बढ़ा ली 0, तो यहां से कितना आएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 14.5, यानी लगभग लगभग 14.6, 14.6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर था आपका फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पाइप ए एक टंकी को 16 घंटे में खाली करती है और पाइप बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करती है। जब टंकी भरी हुई है और दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाता है और 8 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, तो 8 घंटे के बाद टंकी का कितना भाग भरा होगा। देखिए ए क्या करता है जी, 16 घंटे में खाली करता है, और बी क्या करता है, ये 20 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 80, तो 16 का भाग लगाया तो -5 और 20 का भाग लगाया तो -4। अब कह रहा है दोनों, दोनों खुले रहेंगे, यानी कि ए और प्लस बी, तो ये दोनों क्या करते हैं, -5 और -4, यानी -9 खाली करते हैं, ठीक है। और ये 8 घंटे तक चलते हैं, -9 गुणा 8 कितना आ गया, 72। टोटल कितना था 80, 72 खत्म हो गया, 8 बचा। उसने भाग पूछा है, 8/80 बचा है अभी, यानी कि 1, 8 से 1 बार और 8 से 10 बार, 1/10 भाग भरा हुआ बाकी बचा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य मान का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक समूह में 5 संख्याओं का औसत 30 है, दिया गया है कि पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत 30.5 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 34 है। देखो 5 संख्या थी, 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों संख्याओं का जो औसत था वो कितना था, इनका औसत था 30, यानी कि 5 गुणा 30 बराबर 150। अब कह रहा है पहली दो, पहली दो का कितना है 30.5, यानी कि 30.5 गुणा 2, ये कितना हो गया 61। और कह रहा है अंतिम दो का कितना है, अंतिम दो का 34 है, यानी कि 34 गुणा 2, ये कितना है 68। अभी ये संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो 68 और 61 ये कितने हो जाएंगे, ये आ गए आपके बराबर 9 और 129। 150 ये था, 129 ये है, तो ये संख्या कितनी बची होगी, ये बची होगी 21। क्योंकि देखो 150 माइनस 129, तो 121 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि पहले भाग को 3% साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 5% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो वार्षिक आय 100 रुपए है, 3% पर कितना भाग दिया गया। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी मेथड से करना है इसको भी। 3000 रुपए है, ठीक है जी, पहला भाग 3% पर, दूसरा भाग 5% पर, और पैसे मिले हैं जी 100 रुपए टोटल। देखो इसको भी 3 की फॉर्म में बना लूं, 3% प्लस 2%, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। अब 3000 का अगर मैं 3% निकालूं, देखो 3000 का 3% अगर आप निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, ये आ गया 90। यानी कि 100 बताया है लेकिन ये तो 90 ही बैठा है, यानी अभी 10 कम है। और ये जो 10 कम है ये किसकी वजह से कम है, इस 2% की वजह से। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2% की जो वैल्यू है वो है 10, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 500, 500 आ गई। यानी कि
ये 5% वाला जो हिस्सा है ये 500 है, 3000 में से 500 घटा दो और 3% वाला हिस्सा है 2500। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष बाद 32,000 रुपए की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से राशि क्या होगी जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है। देखो टाइम दिया है 1 साल, तो इसमें कितनी छमाई होंगी भैया, इसमें होंगी 2 छमाई, ठीक है। और रेट कितना दिया है 20% प्रति वर्ष, इसको भी आधा करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। अब 10% रेट आ गया और 2 छमाई आ गई, यानी कि 10% का मतलब 1/2। ये हो गया, देखो ये हो गया प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, यानी कि 10 से 11 और 10 से 11, इसका मतलब ये 100 हुआ और ये 121, ठीक है। 100 121, 100 की जो वैल्यू दी है वो दी है 32,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक की वैल्यू आ गई महज 320 और 320 का गुणा कर दिया मैंने इसमें, यानी 32 से कम 32 और 32 दूनी 64, 64 7 आ गए जी, यहां थे बचे 6 और 32 से कम 32 और 6 38, पीछे एक जीरो, यानी 38,720 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 720। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई h कितनी है 24, तिर्यक ऊंचाई l यानी कितनी है 25, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं एक ट्रिपलेट बनाता हूं, ये मैंने एक ट्रिपलेट बना दिया और ये ट्रिपलेट में h, ये h है आपकी, तो ये h कितनी दी है 24 दी है, ये तिर्यक ऊंचाई है l, ये दी है 25 और ये r है। एक ट्रिपलेट कहता है कि जब कर्ण 25 हो, लंब 24 हो तो आधार होता है 7, यानी 7 24 25 एक ट्रिपलेट है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है 7 और एल कितनी बताइए 25, 7 से कट गया 7 और 22 का गुणा 25 में करोगे तो 550 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 87 है तो अनुभव जन्य संबंध का उपयोग करके माध्य और माध्यक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है इसका, एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। दोनों तरफ से मीन घटा लीजिए, मैंने दोनों तरफ से मीन माइनस कर दिया तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 2 मीन माइनस मीन, मोड माइनस मीन बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीन, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इधर आ गया ये मोड माइनस मीन बराबर 3 और इधर आ गया मीडियन माइनस मीन। अब हमको यही निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस निकालना था। ये दिया है 87 बराबर 3 और मीडियन माइनस मीन, 3 से ये कट गया 29 बार, यानी कि मीडियन माइनस मीन का जो आ गया वो आ गया आपका 29, यानी कि 29 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी धनराशि पर
2 वर्ष के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, वह धनराशि क्या है। अगर अंतर 45 है तो वह धनराशि क्या है। देखिए 8.5%, 12.5% की ब्याज दी है, इसका रेशियो होता है 1/8 और 2 साल का कह रहा है, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 64 पहला साल और दूसरा साल। 1/8 करूंगा पहले साल के लिए तो 8 आ जाएगा, दूसरे साल के लिए 1/8 करूंगा 8 आ जाएगा, और इसका अगर मैं 1/8 करूंगा, यानी कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरी साल की बात आती है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसका मतलब यहां से आ जाएगा 1। ठीक है, और तो यहां से क्या बना, देखो एसआई कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट 8 और 8, 8 + 8 = 16। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना बना, यहां से बना 8 + 8 + 1, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो बना वो बना यहां से 17। तो एक बात बताइए, CI माइनस SI बराबर 17 - 16, यानी 1 आया, और इस 1 की जो वैल्यू है वो 45 दी है, और मुझसे धनराशि पूछी है, यानी कि धनराशि अगर पूछी है तो 64 × 45, आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2880 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किताब की बिक्री करते समय अंकित सूची पर 20% की छूट देता है, यदि वह 24% की छूट देता तो वह 70 रुपए कम लाभ कमाता, किताब का अंकित मूल्य बताइए। देखिए पहले क्या था, अंकित मूल्य और यहां पर SP, यानी कि उसने पहले छूट दी 20 की तो 80 में बेच दिया, अगली बार छूट दी उसने 24 की तो उसने बेच दिया इसे कितने में, 76 में, यानी कि लाभ में कितने की कमी आई है, ये आई है 4 की कमी, और ये 4 की कमी जो है ये 70 के बराबर है, 4 की कमी 70 के बराबर है, तो एक की कमी कितने के बराबर होगी, 70/4। इसको क्या लिख सकता हूं, 35/2, 35/2। अब आप 35/2 × 100, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो तो 100 की निकालनी है ना, तो ये 50 बार कट जाएगा, और 35 का गुणा 50 में करोगे तो ये आ जाएगा 1750 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत 9600 रुपए है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पहले ही दे रखा है कि 5:3 है। अब आप सारे ऑप्शन चेक करो, इस सवाल को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, सीधा ऑप्शन चेक करने हैं, और मैंने देखा कि पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 250 और 150 का ही ऑप्शन ऐसा है जो मुझे 5:3 दे रहा है लंबाई चौड़ाई। सॉल्व करने की जरूरत थी, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में 100 रुपए, 200 रुपए और 150 रुपए के टिकट हैं। यदि सभी बॉक्स में 1700 रुपए के टिकट हैं तो बॉक्स में 200 रुपए के कितने टिकट हैं, यानी कि 3:2 और 1 ये 100 रुपए वाले टिकट हैं, ये 200 रुपए वाले टिकट हैं, और ये 150 रुपए वाले टिकट हैं। तो इनकी टोटल राशि कितनी बनेगी, 300 रुपए तो ये हो गए, 400 रुपए ये हो गए, और 150 रुपए ये हो गए, और ये राशि जो बनेगी टोटल वो ये कह रहा है 1700 बनेगी, यानी ये राशि कितनी बनी 850। 850 की वैल्यू दी है 1700 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मैं काटूंगा इसे तो 2 बार कट जाएगा। इसने क्या बोला है, 200 रुपए के नोटों की संख्या बता दीजिए, यानी कि 2 × 2, 200 रुपए के नोट होंगे ना, 200 रुपए के जो 200 रुपए वाले जो टिकट हैं
वो 4 टिकट हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सी डी बराबर 16, डी बराबर 6, ए बराबर 12 और बी बराबर एक्स है, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपके सामने वृत्त बना लिया, दो जीवाएं डाल दी, ये ए बी है और ये सी डी है, और ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं ई पर। ठीक है, अब वैल्यू देखो, सी डी की वैल्यू, डीई की वैल्यू 6 है और सी डी की टोटल 16 है, तो ये 10 नहीं हो जाएगी सीई। ठीक है जी, ए कितनी है, 12 है, और ये दी है एक्स। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए ई गुणा ई बी बराबर बराबर सीई गुणा डीई। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट की हमने, ए की वैल्यू 12 और ई बी कितनी है, ई बी है एक्स। ठीक है, सी कितनी है 10 और डी कितनी है 6। 6 से इसे काटा 2 बार, 2 से इसे काटा 5 बार, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 डिवाइड बाई कोष्टक में 92 डिवाइड बाई 2 ऑफ 8 प्लस 3 सही 1/4। देखिए 18 डिवाइड बाई यानी कि 92, और ऑफ पहले सॉल्व होगा तो 8 दूनी 16 गुणा 1/16। ठीक है, प्लस 4 तिया 12 और 1 13/4। अब इसको काटा मैंने 23 बार और इसको काटा मैंने 4 बार, यानी कि ये आ गया 23/4 प्लस 13/4। ठीक है, और बाहर आ गया 18 और यहां आ गया डिवाइड। अब मैंने इसको सॉल्व किया अंदर वाले को, तो ये क्या आ जाएगा, ये 36/4, ये अंदर वाला जो सॉल्व होकर आएगा, यानी कि 18 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 36/4, यहां से आ जाएगा 9, यानी कि 18/9। आंसर आ गया आपका 2, और 2 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस वन अपॉन ए बराबर 6 दिया है और 3/4 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर पूछा है। ये बराबर 6 दिया है और 3/4 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर पूछा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर a प्लस 1 अपॉन ए बराबर p हो और आपको ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालना हो तो p स्क्वायर माइनस 2 लगता है। ठीक है, तो देखो यहां पर लगाओ तुम, यहां पर जब लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि p स्क्वायर माइनस 2, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 2 34। अब इसमें रख दो, यानी 3/4 गुणा 34, ये 2 बार, ये 17 बार, 17 तिया 51/2 और 51 का आधा करोगे तो 25/5। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 5 साइन थीटा बराबर 4 है, तब सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा डिवाइड बाई 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बता दीजिए आप। तो देखिए 5 साइन थीटा बराबर अगर 4 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं ट्रिपलेट बना दूं तो साइन क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो आधार ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन नीचे आएगा 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। ठीक है, देखिए
सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कोस थीटा का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो एक चीज देखो, कोस थीटा क्या है? कोस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी कि मैं इसमें लगा दूंगा क्या, 5/3 प्लस 4 गुणा कोट क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। डिवाइड बाई टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये आ गया लंब और नीचे आ गया आधार, प्लस, सॉरी माइनस का चिन्ह है यहां पर, -5 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करो, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 4/3 प्लस 3, नीचे क्या आ गया, ये आ गया नीचे 16/3 और यहां पर आ गया -3। इसे और सॉल्व करोगे आगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 5 14/3, ठीक है। और 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो 7/3, ठीक है ना, 7/3, 3 से 3 कट गया, 7 से कट गया, ये 2 बार 14, यानी कि 2 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल 1 पर अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, और आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।